नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नरेंद्र मोदी 8 मार्च को नए मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का विस्तार, दिल्ली को मिलेगी पहली रिंग मेट्रो। मजलिस पार्क मोदपुर कॉरिडोर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जाम से रहा। इंस्टाग्राम वीडियो वायरल, इलाके में तनाव। बाबली गांव में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। पुलिस जांच में जुटी, तहरीर दर्ज। मालवीय नगर में सनसनीखेज वारदात, मां पर 2 बेटियों की हत्या का आरोप। हत्या के बाद मां ने खुदकुशी की कोशिश। क्राइम और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बिहार में राजनीतिक हलचल, 10 मार्च तक शपथ ग्रहण की संभावना। सत्तासीन बीजेपी का बनेगा मुख्यमंत्री। जेडीयू को मिल सकते हैं 2 डिप्टी सीएम के पद। नीतीश का फैसला, राज्यसभा का नामांकन। जायसवाल बिहार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। नीतीश विकसित बिहार के लिए काम जारी। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 8 मार्च को दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर तक करीब 12.3 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो कॉरिडोर और मैजेंटा लाइन पर दीपाली चौक से मजलिस पार्क तक विस्तार उद्घाटन करेंगे। इस विस्तार के बाद पिंक लाइन की लंबाई लगभग 71.56 किलोमीटर हो जाएगी, जिससे दिल्ली को देश की पहली रिंग मेट्रो मिलने का रिकॉर्ड भी बनेगा। माना जा रहा है कि इस नए कॉरिडोर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लाखों लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और सफर का समय भी काफी कम होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री पूरी तरह से नए मेट्रो स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की आपात बैठक बुला ली है। आज शाम 5 बजे जेडीयू की अहम बैठक होने जा रही है। आपको एक बार फिर से बताएंगे कि बिहार की सियासत से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की आपात बैठक बुला ली है। आज शाम 5 बजे जेडीयू की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे। खास बात यह भी है कि कल ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था और उसके तुरंत बाद बुलाई गई इस बैठक ने बिहार की राजनीति में हलचल सी पैदा कर दी है। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की आपात बैठक बुला ली है। आज शाम 5 बजे जेडीयू की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद उपस्थित रहेंगे। आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने 5 बजे ये मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में आगे की राजनीतिक रणनीति और संभावित सियासी बदलावों पर बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। इन सब पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं बिहार से विवेक जी। विवेक, नीतीश कुमार ने 5 बैठक बुलाई है 5 बजे अपने मुख्यमंत्री आवास पर, जहां जो जदयू के जितने भी सांसद है और विधायक है और उसके साथ साथ विधान परिषद सदस्य हैं और जो राज्यसभा सदस्य हैं, पार्लियामेंट निर्वाचित वो सदस्यों को जो आवास पर बुलाया गया है और वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग होगी। उसके बाद निर्णय जो लिया जाएगा कि जो है आगे की रणनीति क्या बनाया जाए। नीतीश कुमार ने कल नामांकन किए राज्यसभा के लिए और उसके बाद चर्चा इस बात का तेज हो गई है कि बीजेपी जो है अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है विवेक, आपकी आवाज हम तक थोड़ा क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। तमाम उन चीजों को लेकर जो है रणनीति बनाने में जो है वो जुट जाएंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है जो विधायक दल के नेता कौन होगा, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से उन्होंने सत्ता की चाबी हाथ में ली है, तब से वो विधायक दल का नेता रहे और मुख्यमंत्री की कमान संभालते रहे। लेकिन अब वो राज्यसभा के लिए जो है नामांकन करने के बाद जो है चर्चा इस बात की तेज हो गई है कि अब विधायक दल का नेता जदयू में कौन होगा। इसमें कई नामों की जो चर्चा है, जिसमें श्रवण कुमार है, विजय कुमार चौधरी जो नीतीश कुमार को शासन खास कर रही है, विजय कुमार चौधरी, इसके साथ
जो अशोक चौधरी ऐसे के तमाम जो नेता तमाम नेताओं की बात है हो रही है। लेकिन शाम में जो है बैठक बुलाई गई है, बाद बैठक है विधानमंडल की बैठक है जिसमें तमाम जो लोग पहुंचेंगे और उसके बाद जो है आगे की रणनीतियां तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कल ही नीतीश कुमार ने नामांकन भरी और आज जो है एक जी बड़ी बैठक बुलाई जी गई है, विवेक। क्योंकि नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेते हैं अपने सोच समझ कर ही निर्णय लेते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने जो राज्यसभा जाने के लिए जो है हामी भरी कि हम राज्यसभा जाएंगे, 3 सदन का हम नेता रह चुके हैं और एक सदन के नेता हम नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है एक सदन का इस बार जो मौका है इस बार राज्यसभा भी जाना चाहिए। तो ऐसा में कहीं ना कहीं जब कल उन्होंने ट्वीट किया तो ट्वीट में भी साफ तौर पर आप देख सकते बिहार के निर्देश दस्तों को कभी हमें काम करने का मौका मिला। बिहार की जनता के लिए आभार है हम। और इसके साथ विवेक आपकी आवाज थोड़ा हम तक थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आप थोड़ा सा सिग्नल वाली जगह पे आए क्योंकि आवाज में थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। अब खबर है बागपत से। बागपत के बाबली गांव में इंस्टाग्राम वीडियो वायरल, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की तहरीर दी गई है। गांव बाबली बड़ौत के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने इंस्टाग्राम पर ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसमें इस्लाम धर्म और अल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें हैं। वीडियो के वायरल होने से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी और इलाके में तनाव फैल गया है। जमीयत उलेमा बड़ौत बागपत के पदाधिकारियों ने थाने में तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। दिल्ली के मालवीय नगर पौष इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने पहले अपनी दोनों बेटियों की हत्या कर दी, फिर उसके बाद खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे बचा लिया। बताया जा रहा है कि महिला की अस्पताल में हालत गंभीर है। दोनों मृतक लड़कियों की उम्र 25 से 28 साल है, तो वहीं महिला की उम्र 55 से 60 के बीच बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके महिला के बयान दर्ज करने के लिए उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। वीडियोग्राफी के बीच दरवाजे को तोड़ा गया। आपको बता दें कि वीडियोग्राफी के बीच दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर एक लड़की की लाश मिली जिसके चेहरे पर तकिया था। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पुत्री के चेहरे पे जो था वो एक तकिया रखा होता। दोनों की पहचान बहनों के तौर पर हुई है। जब अन्य कमरे में जाकर देखा तो उनकी मां कमरे में बेहोश मिली लेकिन जिंदा मिली। उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि मां ने पहले लड़कियों को मारा है, फिर खुदकुशी करने की कोशिश की है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मरचौरी में सुरक्षित रखवा दिया है। क्राइम और फॉरेंसिक टीम की सहायता से सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके रिश्तेदारों के बारे में पता करने की भी कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला के बयान लेने की कोशिश की जा रही है जिससे वारदात के कारणों का सही पता चल सके। मेरा नाम टीनू कपूर है। मैं मालवीय नगर में रहता हूँ, एच ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में जो है देखो, एफ ब्लॉक में जो हुआ है दर्दनाक हादसा, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं। देखो, अच्छी फैमिली थी, फैमिली में क्या हुआ, क्या मैटर है, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मर्डर हुआ है, देखो कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस हिसाब से हुआ है। माँ दो बेटी सुसाइड, हाँ, माँ बेटी दो बेटी सुसाइड, माँ एडमिट है। भगवान करे, मैं तो यही चाहूंगा वो बच जाए। हाँ, हमारे यहाँ के मालवीय नगर SHO साहब बहुत अच्छे हैं, जो इस टाइम इमीडिएटली पहुंच गए और पूरी जांच वांच कर रहे हैं सारा कुछ। तो अभी देखो, जांच में जो सामने आएगा उसमें पता चलेगा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। इस बारे में तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते। तो मगर जिस तरीके से जो है माँ और दो बेटी, हाँ, तो इसके हस्बैंड क्या करते थे, बिजनेस करते थे। देखो ये तो मैं क्या बताऊँ, हस्बैंड बिजनेसमैन थे, हस्बैंड बहुत अच्छा था इनका। तो बाकी अब ये क्या घर का मैटर है, बाहर का मैटर है, कौन मर्डर कर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता इस मामले में। देखो जो रिपोर्ट आएगी। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूत्रों के मुताबिक बिहार में 10 मार्च तक नई सरकार का गठन हो सकता है। जानकारी मिल रही है कि इस नई व्यवस्था में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जबकि जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में जारी चर्चाओं के बीच सत्ता समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच
सत्ता साझेदारी को लेकर अहम सहमति बनती दिख रही है। इसी फार्मूले के तहत मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के खाते में जा सकता है, जबकि जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम के पद भी मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल बिहार की सियासत में हलचल तेज है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर सत्ता का अंतिम समीकरण क्या बनता है। आइए जानते हैं कि विवेक रंजन से कि क्या है राजनीतिक गलियारों में सत्ता समीकरण। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद बता दें कि जो जदयू का एक तबका है लगातार विरोध करते नजर आ रहा है और एक तबका जो है वो खुश भी है नीतीश कुमार के इस निर्णय को लेकर। नीतीश कुमार ने राज्यसभा को लेकर जो है नामांकन उन्होंने फाइल कर दी है। अब ऐसे में लेकर जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो अब पटना के सड़क पर उतर गए हैं और साथ ही साथ जदयू के कार्यकर्ता यह है कि पटना के सड़कों पर पोस्टर भी लगाना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के समर्थक ने। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जदयू कार्यालय है, जदयू कार्यालय के बाहर तस्वीर कई पोस्टर लगाए गए हैं। यह पोस्टर को आप देखकर समझ सकते हैं किस तरीके से नीतीश कुमार का जो इमोशनल वाली एक तस्वीर दर्शाया गया है और उसमें लिखा गया है, नीतीश सेवक कर रहा पुकार, नेता करे अपने निर्णय पर पुनर्विचार। लोकतंत्र में जनता के जनादेश और आत्मसम्मान का हनन अब नहीं होगा सहन, जनादेश के सम्मान में नीतीश सेवक है। और पोस्ट कार्ड लेखक अभियान निवेदक नीतीश सेवक एवं समस्त जदयू परिवार तस्वीर है। तस्वीर को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं किस तरीके से जो तमाम जो है जदयू के जो एक तबका जो लगातार इस निर्णय को जो है विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। नीतीश जी के फैसले को लेकर एक तरफ सराहना भी हो रहा है, एक तरफ आप लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरा 14 करोड़ जनता मर्माहित है इस फैसले से। मात्र 3 महीना में ही क्या हो गया कि उनको राज्यसभा जाना पड़ गया। पूरा बिहार की जनता मैंडेट दी थी कि वो बिहार का सेवा करें और जो भी पार्टी हो, बीजेपी या कोई भी पार्टी, इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और इन्हीं के मुखौटा था, इन्हीं के चेहरे पर लड़ा था। तो आज 3 महीने में क्या स्थिति होगी, इनको बदलना पड़ा, इनको राज्यसभा भेजना पड़ा। इसके पीछे कुछ साजिश की बू आती है। हम पुनर्विचार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले हैं कि आप बिहार में ही रहिए, क्योंकि बिहार के 14 करोड़ की जनता को बिहार में उनकी ज़रूरत है, ना कि उनको राज्यसभा दिल्ली जाने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी को तो पहले भी ऑफर दिया गया था दिल्ली के लिए, लेकिन उस समय नहीं हामी भरे। आखिरी वजह में ही इस तरह के सामने उन्होंने भरा। यही तो साजिश है। जब उनको जाने का ऑफर था उस समय नहीं गए, क्योंकि वो बिहार की विकास चाहते थे। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ गई कि वो बिहार के विकास को छोड़कर दिल्ली में जाने के लिए तैयार हो गए। इसके पीछे आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश है। हो सकता है हमारे पार्टी के कुछ लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए हमने उन पर पुनर्विचार करने की बात कही है। नेता हमारे आदरणीय हैं, उस पर पुनर्विचार करें और अपने फैसले को फिर से पुनर्विचार कर बदलें। इनकी हो सकती है ये मंशा की नीतीश कुमार राज्यसभा जाए, बिहार का कोई और नेतृत्व संभाले। देखिए, बिहार के नेतृत्व तो अभी भी नीतीश कुमार हैं। हम लोग उनको करें कि अपना फैसला बदलिए, वो मुख्यमंत्री फिर से बने रहें, यही जनादेश भी था। अब जनादेश का कोई चिरहरण करके अपने यहाँ करना चाहता है। कौन कर रहा है? हम लोग का नारा था, आप लोग जान ही रहे ना कि 25 से 30 ये जदयू का नारा था। जदयू ने नारा गढ़ा था, पहले बार हम ही लोग गढ़े थे। और कुछ लोग का नारा था 400 पार, हो गया पार। हमारे बदौलत केंद्र में है, हम हट गए तो गुजरात सीधे तो कहीं नहीं टिकिएगा। आप जो खेती करना चाह रहे हैं अफीम का, बिहार वैसी धरती है जो अफीम का खेती नहीं करता है, इसलिए तरीका ठीक नहीं था। नीतीश जी को और भी बने रहना था, भाजपा को जो है और भी कहना चाहिए था कि नहीं रहिए। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि फिर से रहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। वरुण जी, आप लगातार एक नीतीश जी को बेटे को लाने के लिए आप लोग लगातार प्रशंसा कर रहे थे कि उनके बेटे को लाया जाए, लेकिन अचानक नीतीश जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। नीतीश जी को कोई राज्यसभा में क्या भेजेगा? नीतीश जी सबको को राज्यसभा में खुद भेजे। हम तो यही कहेंगे ठीक है, बिहार का जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि कि इतना विकास और इतना बढ़िया काम, चाहे 2005 से लेकर अभी तक देखिए। आप लोग भी तो सब देख रहे हैं, मीडिया चैनल आप लोग सब जगह घूम घूम के देख रहे हैं कि बिहार का क्या स्थिति था। पूरा लोग जनता जान रही है माननीय मुख्यमंत्री जी कैसा मुख्यमंत्री हैं, इनका बड़ाई क्या करना है नहीं करना तो सब दिख रहा है। वजह क्या होगा, कौन इनके पीछे होगा? जैसे क्या रामायण में एक विभीषण था, उसी तरीके से विभीषण यहाँ भी बैठे हुए। देखिए, आगे में अगर राज्यसभा में जाते हैं तो मेरा अपना पर्सनल सोच है कि अगर जाए तो ठीक है, आगे चल करके राष्ट्रपति बन जाए,
भारत का, तो ठीक है, और नहीं तो वापस आके मुख्यमंत्री बन करके बिहार को संभालें। चलिए आगे अगर राज्यसभा गए हैं तो राज्यसभा के माध्यम से राष्ट्रपति बन जाएं, वो हमारी शुभकामनाएं। लेकिन अगर नहीं होता ऐसा तो फिर से बिहार में आकर जो है मुख्यमंत्री का कमान संभाले। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार का जो निर्णय है वो आगे क्या कुछ होता है, बरकरार निर्णय रहता है या फिर जो है निर्णय में कुछ है पुनर्विचार की जाती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन किया जाना उनका खुद का फैसला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा विकसित बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में काम किया है और उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा कल राज्यसभा सदस्य के लिए पर्चा भरा गया, नामांकन किया गया है। ये उनका स्वयं का फैसला है। वो चारों सदन के सदस्य हो जाएंगे। अब अभी तक 3 सदन के सदस्य रहे थे और उन्होंने कल ट्वीट करके अपनी जानकारी भी दी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जो नया बिहार है उसके विश्वकर्मा के रूप में उन्होंने विकसित बिहार के सपना को और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया और आगे भी अभिभावक के रूप में बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और इसका उनका जो है सानिध्य मिलता रहेगा। केंद्र सरकार इस महीने बिहार को करीब 30,000 करोड़ रुपए की आर्थिक राहत देने वाली है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और विभिन्न योजनाओं के फंड भी शामिल हैं। इससे राज्य सरकार के खजाने को मजबूती मिलेगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। सूत्र के अनुसार केंद्र से मिलने वाली लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के अलावा योजनाओं के लिए अलग फंड भी शामिल है। इससे राज्य सरकार के विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। वहीं राजनीतिक मोर्चों पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी ने बड़ा कदम उठाया है। अब पार्टी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पश्चिम बंगाल और असम में भी चुनाव लड़ेगी। इन दोनों राज्यों की चुनावी जिम्मेदारी संजय सिंह और संजय पासवान को सौंपी गई है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बिहार से बाहर सक्रिय होगी। पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों पर पार्टी की नजर है और दोनों राज्यों के लिए संजय सिंह और संजय पासवान को चुनावी कमान सौंपी गई है। इस तरह बिहार में आर्थिक राहत और राजनीतिक हलचल दोनों तेज हो गई हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार से मिलने वाली धनराशि और एलजेपी के सियासी कदम राज्य और पड़ोसी राज्यों की राजनीति को किस दिशा में प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति भवन ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल के पदों पर बड़ा फेरबदल किया है। इस फैसले के तहत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है, जबकि मौजूदा एलजी विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। तरनजीत सिंह सिद्धू भारतीय विदेश सेवा के सेवानिवृत्त राजनयिक रहे हैं और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के 28वें राजदूत और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं राज्यपालों में भी कई बदलाव किए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर, विष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर और नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन को बिहार का गवर्नर बनाया गया। आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया है, जबकि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अब तमिलनाडु के गवर्नर का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति की मौजूदगी के बाद इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बिहार की सियासत में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा सामने आई। इस फैसले को लेकर जनता दल यूनाइटेड के भीतर 2 राय देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग इसका समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरा वर्ग इसका विरोध करता नजर आ रहा है। पटना पार्टी कार्यालय के बाहर कई पोस्टर लगाए हैं जिनमें नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हुए आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी अक्सर अपने सहयोगी दलों के साथ विश्वासघात करती आई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे और यहां एनडीए नेताओं के राज्यसभा नामांकन के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे नितिन नवीन और नीतीश कुमार और नामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार के नामांकन के अवसर पर पटना आए थे। अमित शाह ने कहा कि नितिन नवीन लंबे समय तक सफल राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपनी भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सदस्य और भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन का राष्ट्रीय राजनीति और संसद में स्वागत करते हैं। सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा बयान। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री रामनाथ ठाकुर जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री शिवेश राम जी के राज्यसभा के नामांकन के लिए यहाँ पर आया हूँ। श्री नितिन नवीन जी राज्य में लंबे समय तक यशस्वी राजनीति करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और अब वो राज्यसभा के माध्यम से संसद में भी अपना योगदान देंगे। हम सब एनडीए के सदस्य, भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय राजनीति में और संसद में स्वागत करते हैं। आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।